पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स की क्या सिचुएशन, अब आप ये मत कहिएगा बहुत शानदार है, हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हो रहा है, अब आप बोलिए, फिर तारिक फतेह। सर अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिया आपने। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। Yes. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को इतने अच्छे से नहीं जो है उनको इज्जत दी जा रही। इसमें मुसलमान जो हैं वो ज्यादती भी करते हैं बहुत दफा, लेकिन रियासत जो है वो एक्शन लेती है। कल भी रेंजर ने वहां हैदराबाद में लोगों को डिस्पर्स किया, लोगों को मारा। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मंदिर गिराने पे खुद सो मोटा नोटिस ले चुके हैं और वो मंदिर बहाल किए गए हैं। जहां पे जुल्म हो रहा है वहां पे पाकिस्तान की रियासत खड़ी होती है। लेकिन भारत का प्रॉब्लम यह है कि सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों की इबादतगाहें तबाह की जाती हैं और मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन 14% जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहां गए 14%? चीमा जी कहां गए 14% हिंदू? गलत है, कहां गए? वो स्टैटिस्टिक्स गलत है जनाब, वो स्टैटिस्टिक्स गलत है। अच्छा स्टैटिस्टिक्स गलत है, ये 1% जो कल को 1% भी नहीं बचेंगे तो आप कहेंगे थे ही नहीं अमन जी, हिंदू तो थे ही नहीं भाई, गलती थी वो रुक गए वहां पर। स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे जनाब, अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे। वो जो 14% थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की थी। तारिक फतेह साहब अभी कितनी है? अभी कितने हैं? 1% है ना, 1-1.5% हिंदू, कितने हैं? 2% होगी मुझे। चलिए आपके हिसाब से 14 से 2 12% कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गए, आपके कट्टरपंथी निकल गए, बताइए ना चीमा जी। वो उस वक्त कहां गए बताइए? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की 14% की बात कर रहे थे। बांग्लादेश 1% सिख तो 0.001। एक मिनट, तारिक फतेह सर पर, उन्होंने तो सर पकड़ लिया, तारिक फतेह ने सर पकड़ लिया। एक मिनट आ रहा हूं, सिरसा जी आ रहा हूं, पहले तारिक फतेह। जिस तरह वो झूठ बोलते हैं वो पहले भी झूठ बोलते हैं। तारिक फतेह पाकिस्तान एक करके बोलेंगे सर। पाकिस्तान का जब झंडा बना तो उसके अंदर 25% व्हाइट और बाकी 75% ग्रीन रखा, चांद तारा रखा वो अरबों वाला, और उसको कहा गया कि ये जो व्हाइट पोर्शन है जिसमें फ्लैग पोल डला हुआ है वो है पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटीज के लिए, और ये बाकी हमारा 75% मुस्लिम मेजॉरिटी है। उस 25% में से घट के अब कोई 1% बचा। कराची जो हिंदू मेजॉरिटी सिटी था उसके अंदर कोई बचा ही नहीं हिंदू, और एक्सपेल करने में लोगों ने कहा कि वो हिंदुओं को मत निकालो जो वो गटर वटर साफ करते हैं। इनके एटीट्यूड्स आप देखिए सुपीरियरिटी के और हिंदू दुश्मनी की ये थे कि हिंदू सिर्फ वही रहेगा जो टॉयलेट साफ करता, बाकी सबको निकालो। आपने लाहौर, शायद पता हो चीमा साहब को नहीं पता, सीता के बेटे का नाम कहा है लाहौर शहर? किसी लाहौरी को पता नहीं है, वहां एक हिंदू नहीं रहता आजकल। आपने सर गंगाराम का शहर उठा के यू वाइप्ड इट क्लीन। अच्छा ये तो आपने हिंदुओं के साथ किया, जो आपने बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ किया कि 1 लाख तो सिर्फ प्रेग्नेंट मुसलमान औरतें, जो पाकिस्तानी फौजियों को हुक्म दिया कि इनकी नस्ल बदल दो, बंगाली काले रंग के होते हैं इनको गोरा कर दो। 100,000 Muslim women were raped by Pakistani army। आज जो आप पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है, 50,000 बच्चे गायब हैं जिसको कहते हैं फोर्सिबली डिसअपियर्ड, या सिंध में जो जा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अरे आप किसी और को इंसान समझते नहीं जब तक वो उर्दू बोलने वाला पंजाबी ना हो, या आपके लखनऊ या वहां के महाजिर आके बैठे हो कराची में सिंधियों की जबान पे पाबंदी लगाने के लिए। आपने 5% की जबान उठा के 95% पे थोप दी। दुश्मनी आप करते हैं हिंदुस्तान से, जबान आप बोलना चाहते हैं हिंदुस्तानी, अपनी जबान से आपको शर्मिंदगी होती है। आप एक कंट्री नहीं है, आप एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हैं जिसका लेजिटिमेट हिस्सा मेजॉरिटी कहीं दुनिया में नहीं होता कि मेजॉरिटी कहता है हम जान छोड़ो दफाओ। शेख मुजीब वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा हाथ जोड़ता हूं साहब, नहीं चाहिए पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश दे दो, इन लोगों के साथ हम नहीं गुजार सकते। क्यों? चीमा जी कमेंट आपका लूंगा, लेकिन पहले सिरसा जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर चीमा जी आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे, फिर शोएब जमाई आ रहा हूं आपके पास और अम्मू जी आ रहा हूं। सिरसा जी आप बोलिए कि कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई हो रही है, सख्ती हो रही है। नहीं देखिए, जो उन्होंने आज बात कही उन्होंने खुद एडमिट किया और ये सच्चाई भी है। और कुछ लोग अगर इस तरह चीमा जी तरह, मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ इस्लाम के लोग अपनी सोच को बदलें। अब देखो भरचुंडी में ये एक मस्जिद है और वो जो उसका एक ही बस काम है, मेरा ख्याल तकरीबन अब तक वो 3-3.5 हज़ार बच्चियों को
जबरन 14 साल, 12 साल, 13 साल। और मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू उसका नाम है, वो इनका MNA भी रहा है, उसका भाई आजकल मेरा ख्याल MPA है। तो इनके परिवार ने एक ही काम किया है कि वहाँ पे हजारों बच्चियों को जो बच्ची आपको नहीं मिलेगी, आप 2 घंटे बाद मियाँ मिट्ठू की मस्जिद में ढूंढ लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। अब आप देखिए 1.01% रह गए। अमन जी, हम कोई तकरीबन 10 लाख मतलब 1 मिलियन हमारी आबादी थी पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग पंजाब में थे, रावलपिंडी से लेकर, लेकिन आज वहाँ पे 7,500 लोग बचे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान में 1996 में 2.5 लाख लोग थे। तो उससे पहले कितने थे चलो छोड़ गए, कोई बात नहीं, 2.5 लाख लोग 1996, 95 में थे। आज वहाँ पे 35 कुल लोग हैं। अभी जो 10-5-7 लोग थे उठा के हम लाए, अब कुल 35 लोग रह गए हैं। तो अब ये हमारे 0.1% आबादी 7,500 लोग हैं। अब आप देख लेना, हम हमारी डिबेट में ही, हमारे और आपकी डिबेट करते करते ही और 2-4 साल अगर हम जब तक डिबेट करेंगे तो 2,500 रह जाएंगे, और 2 साल में करेंगे तो 200 भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये देखिए, आप कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता, इतनी जाति, इतना इंतहा की, मतलब जिसको कहते हैं जाति, बेटियां को 14 साल की बेटियों का अगवा कर दो, 14 साल की बेटी की शादी कर दो। मुझे याद है अशोक से 14 पहले साल की बेटी के साथ इतना बड़ा बेइंसाफी। श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या की गई थी चीमा जी, वो भी कह दीजिएगा वो भी नहीं हुआ था, हुआ था ना, ईश निंदा के आरोप में ही हुआ था। नहीं, आग लगा के, नहीं अमन जी आग लगा के, अरे जिंदा जला दिया था ना उसको, तो जिंदा को आग लगा के, आप भूल रहे हैं। हाँ, जिंदे को आग लगा के, जिंदा को आग लगा दिया यार। चीमा जी, अभी आप कहिए हुआ ही नहीं था, श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा नहीं जलाया था क्या? आप बताइए, बोलिए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैनेटिक्स होते हैं, इस तरह के इंतहा पसंद होते हैं, वो भारत में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फिर उनके साथ किया, अभी वो लोग जेलों में हैं, उनको सजाएं हो रही हैं, और आज भी देखिए किसी जान के बदले कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने उस फैमिली का जो इक्तिसादी तौर पे उसको मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी मदद की और करते रहेंगे, जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ी जो जुल्म हुआ उसके साथ श्रीलंकन हमारे भाई के साथ, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। सुने ना बात, सुने बात, चीमा जी पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए। चीमा जी, बात तो सुनेंगे ना आप, मुझे लेक्चर ना दें, मेरी विनती सुनिए। बोल एक मिनट चीमा जी, मैंने आपकी बड़ी विनती सुनी, मेरी बात सुनी। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, आप लोग डबल स्टैंडर्ड आपके क्यों हैं? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी हिंदू को कोई मुसलमान कर रहे हैं तो आप बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए, मैं भी बोलूंगा उसके लिए। जबरदस्ती कोई किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, ये इस्लाम में नहीं कहता। लेकिन जब मुसलमानों को कत्ल किया जाता है इंडिया में, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? तब तो आप कहते हैं बीजेपी तरक्की कर रही है। नहीं, मुझे बताएं ना, तब आप क्यों नहीं बोलते? जब ट्रंप की मौजूदगी में मुसलमानों को कत्ल किया गया, रॉयट्स हुए, मसाजिद के ऊपर बीजेपी के झंडे लहराए गए, तब तो आप नहीं बोलते। वो भी जिहादी हमला था, जिसमें वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। अंकित शर्मा आईबी अफसर, उनकी हत्या की गई थी, दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिए गए थे। डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें आप, डबल स्टैंडर्ड करते हैं। अच्छा, दिलबर नेगी कौन था फिर, आपको पता है? चीमा जी, दिलबर नेगी का नाम सुना है? हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान चीमा जी, आपने दिलबर नेगी का नाम सुना है? अंकित शर्मा का नाम सुना है? वजीर आजम आपने बनाया, मुसलमानों के कातिल को आपने वजीर आजम बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, अरे आपने, आपके प्रधानमंत्री बने हुए तो इंसानियत के कातिल हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहां से क्लीन चिट मिली है, आपको थोड़ी ना मैं सफाई दूंगा बैठकर। क्या बकवास कर रहे हो आप? पूरे के पूरे हिंदू जो है वो मस्जिद को गिराते हैं, और फिर उसके ऊपर आप लोग मंदिर बनाते हैं, और आप कहते हैं मुसलमान एबनॉर्मल पहले मस्जिद गिराते हैं। छोड़िए ना, मेरे ख्याल से शोएब जमाई आपको जवाब दे देंगे, भारत के मुसलमान हैं बैठे स्टूडियो में। नहीं, कोई नहीं बोल रहा भाई, क्या हैसियत औकात है किसी की भारत के प्रधानमंत्री बोलेगा? छोड़िए, हमारे कोर्ट ने क्लीन चिट दी, इनका थोड़ी ना कुछ बैठा। रुकिए चीमा जी, ना करें कमर चीमा, रुकिए कमर चीमा, रुकिए तो बहुत तकलीफ हो रही है, हिंदू मुसलमान हो गया। नहीं सर, हिंदू मुसलमान से टेंशन नहीं होती, कौन रोकेगा? वहां तो सिर्फ हिंदुओं को काटा जा रहा है, सिखों को काटा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है। इस वक्त पूजा के साथ क्या हुआ था? जो है वो जिसका अपहरण नहीं हो पाया उसको सरेआम गोली मार दी गई। एक भी पाकिस्तान में जिसका अपहरण नहीं हो पाता उसको गोली मार दी जाती है, अपहरण हो जाता है तो उसका धर्मांतरण हो जाता है, निकाह कर दिया जाता है। अब पूजा के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए? अमन जी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, नाम 10 हैं। एक मिनट, आप शोएब जमाई बोलेंगे, एक मिनट सारा सिरसा जी, एक मिनट।
शोएब जमाई जी सीधा सा सवाल है मेरा, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जी। क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इनको नागरिकता के विरोध में थे आप लोग कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं, सिखों को नहीं? इनके लिए होना चाहिए शाहीन बाग, पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए एक शाहीन बाग होना चाहिए कि इनको नागरिकता दो। देखिए अमन, ये बात सही है कि ठीक है, मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर हूँ और सीए के खिलाफ आंदोलन अभी फिर से आसाम में शुरू हो गए हैं। जो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो हमने नहीं किया, वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन चूंकि बात क्या आज शुरू हो गया? पाकिस्तान क्या शुरू हो गया? सीए के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो फिर गया। से आप कह रहे हैं हिंदू मर All जाए, student हिंदू मरे तो आसाम मरे, इनको यूनियन। नागरिकता के खिलाफ फिर बैठ गए आप लोग। वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है, वो वही तो है। ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन, देख लीजिए कौन है नहीं तो आप वो। कह रहे हैं सीए के खिलाफ, एनडीए के सहयोगी थे वो लोग। सीए के खिलाफ है ना? अगाथा अरे कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं अगाथा पड़ता, संगमा CA के जो है खिलाफ ना। बीजेपी की साथी हैं, वो सीए उसके के खिलाफ खिलाफ, है। सीए के खिलाफ कह रहे हैं आप? करने अब आप सुन लीजिए, सीए के खिलाफ कह रहे हैं मेरे को, जी सीए के खिलाफ यानी हो कि गए। हिंदू इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, इनके घर में चढ़कर ये लोग कट्टरपंथी इनको जिंदा CA मार दे, उसके आप खिलाफ इनको है ही नागरिकता नहीं। देने देंगे, हिंदुओं को नागरिकता नहीं। सीए उसके खिलाफ है ही नहीं। आप तो वही यही तो है बार बार CA, क्या होती है पिछले डेफिनेशन, क्या है 2 CA? वर्षों से आपने क्या है कंफ्यूज CA? कर रखा है। हिंदुओं को, सिखों आप को, बोलने पारसियों को नहीं इनको देते नागरिकता का हो, प्रावधान है। उसके बाद फिर आप अपनी सारी बात रख देते हो, तो बात हो ही नहीं पाती है। मैं तो आप तो कम से कम बोल पा रहे हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है उनके साथ। आपको तो बोलने की आजादी है, फिर भी कहते हैं खतरे में। हिंदुओं को देखिए क्या हो रहा है कहां वहां पर। दे रहे हो? 10 सेकंड हम नहीं बोल मुस्कुराइए पाए मत सर। अशोक के साथ क्या हो रहा है मैं वहां पर 10 देखिए। सेकंड नहीं बोल पूरी पाया दुनिया हूं। में किसी एक मुसलमान के साथ कुछ अमन, होता मैं था, आप लोग 10 सारे सेकंड उछलने नहीं लगते बोल हैं। पाया हूं, सफोकेशन कोई हो रही बोलता है। नहीं है वहां पर हिंदुओं के लिए। मैं सफोकेट हो रहा हूं भाई, हाँ, बोलने दो अशोक प्लीज। के साथ क्या हो रहा है सर? मत बोलिए। सफोकेट करो, बोलने दो। ओहो, दम घुट रहा है, दम बोलिए, दम बोलिए, घुट रहा है भाईजान का, जरा बोलिए देखिएगा। बोलिए शोएब जमाई। देखिए, चूंकि बात पाकिस्तान के हवाले से हो रही है, मैं बहुत साफ तौर पर, बड़ा क्लियर माइंड इस पे कि आप कमर चीमा साहब या पाकिस्तान के आवाम तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, पैरेलल ड्रॉ करके, किसी दूसरे इंसिडेंट का पैरेलल ड्रॉ करके आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको अपने उसी इंसिडेंट पर एक फोकस करके अपने इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हाँ, यकीनन मैं भारतीय मुसलमान हूँ, हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कहीं पर भी यहाँ से इख्तिसाल हुआ है या जुल्म हुई है या ज़्यादती हुई, उसके लिए हम खड़े रहे, कई दफ़ा चर्चाएं हुई। लेकिन बात सवाल ये होता है कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट अपने देश में हो रहे माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म है उसको इंडिया के किसी इंसिडेंट के साथ पैरेलल ड्रॉ करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि कमर चीमा साहब को ये बात या पाकिस्तान के आवाम के साथ जो मेरी आवाज वो पहुंच रही थी, ये समझना चाहिए कि वहां की सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए और बड़ी तादाद में उठना चाहिए कि वहां की माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन भारत की माइनॉरिटीज के लिए ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत के जो हिंदुत्ववादी, जो सुनिए गौर से, जो हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है वो बार बार भारत में हो रहे मुसलमानों पे कभी जुल्म होते हैं तो उसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का सेफ होना बहुत जरूरी है। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा मैं। बोलिए ना। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, अगर जिसने, सुनिए, नहीं, आपने तो कश्मीरी पंडितों के लिए शाहीन बाग पर मुझसे, आपने शाहीन बाग पर मुझसे पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमन देखो, अमन देखो, एक बार दिखाओ, जनता को देखना चाहिए। ये शाहीन बाग आंदोलन के दौरान, शाहीन बाग के मंच पर हमने सिखों के लिए आवाज उठाई थी जब पाकिस्तान में ननकाना साहिब पे हमला हुआ था। हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोले थे। इसी पर ब्रेक ले रहा हूं जी, ये देखो शाहीन बाग के मंच पे हमने जो सिख भाई शाहीन बाग में जाकर सीए विरोधियों को बिरयानी खिला रहे थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि किसको बिरयानी खिला रहे थे। और ये लोग सिख भाइयों को नागरिकता देने के खिलाफ थे। आज शोएब जमाई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ सिख भाई जाकर शाहीन बाग में सीए विरोधियों को बिरयानी खिला रहे थे और आज वही सीए विरोधियों की वजह से सिख भाइयों को नागरिकता देने में अगर अड़चन आती है, ये सारे वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चलनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक। की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुसाए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी।
इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17